वो तस्वीर आपने, मैंने, हम सबने देखी थी कि वर्ल्ड कप को जीतने के बाद रोहित शर्मा जब पिच पर जाकर बैठे और उन्होंने उस पिच की मिट्टी को उठाकर अपने मुंह में रखा। कई लोगों के लिए जो क्रिकेट को शायद उतने करीब से फॉलो नहीं करते हैं या वो जो इस गेम को लेकर इतने पैशनेट नहीं है, उन लोगों ने सोशल मीडिया पर कहा कि अरे ये सब करने से क्या मतलब है एंड दिस एंड दैट। बट मुझे ऐसा लगता है कि वो एक ऐसी इमोशनल मूवमेंट थी जिसको कि शायद हर कोई सहेजना चाह रहा था एंड वो शायद रोहित शर्मा का अपना तरीका था। ये उस समय मैंने एक बात सोची थी। लेकिन अब बीसीसीआई ने जब एक वीडियो जारी किया है जिसमें कि रोहित शर्मा इस वर्ल्ड कप को जीतने के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसी वीडियो में उन्होंने उस एक इंसिडेंट के बारे में भी बताया कि यार आखिर मैंने वो मिट्टी खाई क्यों थी। इस वीडियो में उन्होंने और भी कई सारी बातें कही, जैसे कि रोहित ने सबसे पहले तो वर्ल्ड कप जीतने को लेकर ही बताया कि ये अभी भी एक सपने की तरह ही फील हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि हमने कोई सपना जिया है, हालांकि ये हकीकत हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं बस ऐसा ही लग रहा है कि हमने एक सपना जिया है। और इसीलिए अभी जो भी कुछ चल रहा है, मेरे गेम के आगे, मेरे गेम के पीछे जो भी कुछ चल रहा है, मैं बस इस सपने के, इस लम्हे के हर एक सेकंड को, हर एक मिनट को हर तरीके से, पूरी तरीके से जीना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि वर्ल्ड कप जीतने के बाद में हम लोग सुबह करीब 1-1:30 बजे वर्ल्ड कप जीत गए थे। हम लोगों ने दिन भर पार्टी करी, हमारी फैमिलीज वहां पे साथ में थी, हम लोगों ने उनके साथ पार्टी करी। रात में फिर हम लोगों ने जम के पार्टी करी, तो हम रात भर सोए ही नहीं। उनका कहना था कि ऑब्वियस ही बात है, वर्ल्ड कप जीतना कोई ऐसा नहीं है कि आप रोज रोज इस चीज को हासिल करेंगे। ये एक ऐसी फीलिंग होती है जो आपके जिंदगी में आना एक बहुत बड़ी खुशकिस्मती की बात होती है। और इसीलिए अगर मैं रात भर नहीं भी सो रहा हूं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी आपके सामने बिल्कुल फ्रेश खड़ा हुआ हूं एंड मुझे इस बात से कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जब मैं घर पहुंचूंगा तब घर जाकर मैं सोने का अपना कोटा पूरा कर ही लूंगा। उन्होंने कहा कि वर्ल्ड कप जीतने के बाद में जो भी कुछ हो रहा है उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि यार ये सब जो चीजें थी, क्या ये वाकई में हुई हैं? क्योंकि जब हम लोग 2023 का वर्ल्ड कप हारे थे और फिर वहां से हम लोगों ने दोबारा से जिस तरीके से प्रिपरेशन शुरू करी, टीम को बनाना शुरू किया, एक अलग टीम बनानी थी, उसके ऊपर काम करना शुरू किया, राहुल भाई को कोच के तौर पर उनका जो टेन्योर था वो बढ़ाने के लिए बोला गया। तो इन सब चीजों के कारण कहीं ना कहीं आज हम जिस जगह पर खड़े हुए हैं वो बहुत ज्यादा मायने रखता है, वो बहुत 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 ज्यादा मायने रखता है। क्योंकि हर एक टर्म से अगर हम देखें तो भारतीय क्रिकेट आज के दौर में अपने पीक पर बैठा हुआ है। वहीं जब वो मिट्टी खाने वाली बात उनसे पूछी गई तो उसके ऊपर उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं था कि मैंने कुछ सोच समझ के किया, या ऐसा नहीं था कि वो कुछ स्क्रिप्टेड था। वो ऐसा था कि बस एक इंस्टेंट के लिए मेरे मन में वो बात आई कि नहीं यार, मतलब ऐसा कुछ है, ये पिच है बारबाडोस की जहां पे मुझको इतना कुछ मिला है, भारत ने यहां पर वर्ल्ड कप जीता है, तो एक हिस्सा उसका शायद मेरे साथ रहना चाहिए। अब रोहित शर्मा का जो ये कहना था कि एक हिस्सा मेरे साथ उसका रहना चाहिए, ये अपने आप में आपको क्रिकेट के लिए एक खिलाड़ी के क्या इमोशंस होते हैं, उसके लिए वो गेम क्या मायने रखता है, ये बताता है। शोएब अख्तर का एक इंटरव्यू में सुन रहा था जिसमें शोएब अख्तर ने कहा था कि वर्ल्ड कप वही बंदा उठाता है जिसकी नीयत साफ होती है। अब शोएब अख्तर की बातों से मैं जानता हूं कई लोग इत्तेफाक शायद नहीं रखेंगे, बट इस बात की आप अगर गहराई की बात करें, जो उन्होंने नीयत की बात कही, आप देखिए कपिल देव से किसी को उम्मीद नहीं थी, कपिल देव ने वर्ल्ड कप जीता। इसके बाद इमरान खान से 92 में किसी को उम्मीद नहीं थी, इमरान खान ने वर्ल्ड कप जीता। अरविंदर डिसिल्वा श्रीलंका के, उनसे किसी को उम्मीद नहीं थी, उन्होंने वर्ल्ड कप जीता। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि पिछले कुछ समय में शायद ऑस्ट्रेलिया ही एक ऐसी टीम है जिनसे कि हर बार उम्मीद की जाती थी और वो जीतते भी थे। लेकिन अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो कहीं ना कहीं एक बिलीफ थी कि यार टीम अच्छा कर सकती है। जैसे धोनी 2007 में जब वो गए, किसी को उम्मीद नहीं थी, लेकिन हम लोग जीते। और उसके बाद ही 2011 में हम लोग और कॉन्फिडेंस के साथ में खेले थे कि यार ये वर्ल्ड कप हमारा है। एंड सेम थिंग हैपेंड इन 2023। 2023 के वर्ल्ड कप में भी ऐसा ही हुआ था। लगातार 10 मैच इंडिया ने जीते थे और ऐसा नहीं था कि हम लोगों ने कोई भी गेम खराब खेला। बट वो कहते हैं ना कि जब दिन आपका नहीं होता है तो फिर आप कुछ भी कर गुजर लें, वो दिन आपका नहीं होता है। 2017 के चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भी कुछ ऐसा ही हुआ था और 2023 के वर्ल्ड कप फाइनल में भी कुछ ऐसा ही हुआ। लेकिन वही फिर ये बात भी कही जाती है कि जो मुश्किलों से हार कर अपने आप को ही बिठा देता है, गिव अप कर देता है, हार मान लेता है, वो फिर कभी जीत भी नहीं पाता। लेकिन ऐसा लगता है कि रोहित शर्मा ने इस बात से खुद को बहुत कुछ सिखा दिया, इस बात से बहुत कुछ खुद को बहुत कुछ समझा दिया। एंड यही कारण था कि रोहित शर्मा इस चीज से ऊपर उठे और ना सिर्फ उन्होंने टीम को जीत दिलाई बल्कि उन्होंने देश को विश्व कप जितवाया। एंड ये बात वाकई में बहुत ज्यादा मैटर करती है। और मुझे ऐसा लगता है कि हमें
एक फैन के तौर पर, एक इंडियन सिटीजन होने के तौर पर, भारत का नागरिक होने के तौर पर ये वक्त है वाकई में कि हम लोग गर्व महसूस करें इस बात का जो हम लोगों ने रोहित शर्मा की कप्तानी में अचीव किया है। और ये जो मिट्टी वाला इंसिडेंट था, मैं जानता हूं कई लोग इसके साथ लॉजिक नहीं बिठा पाएंगे, लेकिन इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। अगर आप इस चीज के साथ लॉजिक नहीं बिठा पा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है आप मिट्टी को शायद उतना करीब से नहीं समझते हैं। एक मस्कुलाइन ट्रेंड होता है, एक जो आदमी होता है ना, जो अपने घर के लिए काम कर रहा होता है, पैसा कमाने के लिए काम कर रहा होता है, उसके अंदर एक ट्रेंड होता है, एक ट्रेट होता है जो उसको जमीन की तरफ अट्रैक्ट करता है। आप देखेंगे कि आपके भी माताजी पिताजी कई बार ये बोलते होंगे, अरे हम जमीन पे ही सो जाएंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम जमीन पे बैठ के खाना खाएंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं। ये होता है कि यार जो भी कुछ किया है वो इसी मिट्टी के लिए किया है और आखिर में फिर इसी मिट्टी में मिल जाना है। तो एक जमीन को लेकर, मिट्टी को लेकर ना एक अलग ही अट्रैक्शन होता है। वो शायद आप लोग नहीं समझ पाएंगे अगर आप लोग इस एक इंसिडेंट को हल्के में ले रहे हैं तो। क्या कहना चाहेंगे आप लोग इस बारे में, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरी इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।